हेलो बच्चों। तो फिर हम लोग एक बार आ गए हैं क्या धूम धड़ाका करने अपने प्यारे से चैनल एमपीडिया पे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि इसके लिए सबसे पहले जो हमारा बेसिक वीडियो मैंने डाला था, इंट्रो पार्ट जो था किसका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, उसके सारे शेप्स को पढ़ाया गया। उसके जितने भी सॉलिड्स इस चैप्टर में हम लोगों को यूज में आने वाले हैं उन सारे सॉलिड्स का 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन है उसमें, उसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद उसके फार्मूलों को थोड़ा तैयार करने की कोशिश करेंगे। और नहीं भी तैयार होंगे तो क्या करना है, हमको सम्स लगाने हैं। और सम्स लगाते लगाते हमको वो क्वेश्चंस तैयार होंगे। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं जो कि एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, क्या करेंगे, कह रहा है टू cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cube. ठीक है ना। मतलब क्या है, मतलब है कि दो क्यूब हैं। पहले तो हम एक क्यूब को बनाते हैं। इस टाइप का एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। लाइन को आप सीधा करें, इस टाइप का क्यूब आप जानते हैं। हाँ सर, क्यूब तो हम जानते हैं, एक ऐसा शेप जिसमें क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं और ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ट्रेंडी शेप होता है। कह रहा है ऐसे दो क्यूब हैं। क्या हैं, ऐसे हमारे पास दो क्यूब हैं। ओके, दो क्यूब हैं। ऐसे दो क्यूब हैं जिनका एंड टू एंड क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है, ज्वाइंट है। तो दो क्यूब जो हैं उनका साइड तो नहीं दे रखा है बट उनका वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो वी हैव गिवन, सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव गिवन। क्या गिवन है हमें, वॉल्यूम है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, ये होता है ए क्यूब। तो ए यहां से क्या निकल के आया, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब है कि क्यूब की जो साइड है वो क्या है, ए जो हमने लेट करी थी वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ओके, और दूसरे भी क्यूब की क्या है, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि क्यूबॉइड जो रिफॉर्म हुआ दोनों क्यूब को बनाकर, दोनों क्यूब को ज्वाइंट करके, उसकी जो लेंथ हुई वो कितनी हो गई, दोनों का सम कर दिया, मतलब हो गया 8 सेंटीमीटर। इसकी जो ब्रेथ हुई वो कितनी थी, 4 थी, तो 4 ही रहेगी। ओके, 4 का मतलब ब्रेथ तो पहले जितने क्यूब की थी वही रहेगी। और जो इसकी हाइट थी वो भी क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब है हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट है ना, मतलब एजेस ऑफ क्यूबॉइड reforming by joining end to end of two cubes। मतलब क्या है कि दो क्यूब्स को जोड़कर क्या बना, दो क्यूब्स को जोड़कर जो क्यूबॉइड बना उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होंगी, एरियाज क्या होंगी। तो लेंथ क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, तो वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है फार्मूला। तो 2LB माने 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। इसको आप सॉल्व कर लीजिए,
क्या हो गया 32 प्लस 16 प्लस 32, तो ये हो जाएगा कितना 2 और ये हो जाएगा 80। ओके 80, इसका मतलब हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है किसका रिफॉर्म क्यूबॉइड का, मतलब जो दोनों ही क्यूब्स को ज्वाइन करके जो क्यूबॉइड बना उससे जो क्यूबॉइड बना ना उसका क्या है ये सरफेस एरिया है। तो कितनी आसान से निकल गया। बस हमें क्या करना था बस फार्मूले थोड़ा सा तैयार करना था, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो तैयार करना था क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम दे रखा था 64। और दूसरी बात क्या है कि सरफेस एरिया, मतलब जो सरफेस एरिया और क्यूब का जब मतलब दो फार्मूलों को हम लगा के इसमें क्या करेंगे इसको कैलकुलेट कर लेंगे बहुत आसानी से। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाएंगे। ओके तो अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface of vessel. सबसे पहले कह क्या रहा है ये हम जानते हैं, कह रहा A vessel is in the form of, vessel का मतलब एक बोतल हो सकता है, एक कोई पॉट हो सकता है, कोई बर्तन हो सकता है ना। हेमीस्फीयर माउंटेड बाय मतलब एक बोतल है जो कैसी है एक हेमीस्फीयर है जो किस पर माउंट है माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, मतलब ये एक हॉलो सिलेंडर पर माउंट है। माउंट का मतलब जॉइंट है। द डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर का, कितना 14 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर की। और क्या कह रहा है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, मतलब एक पूरी हाइट जो इसकी हो जाएगी वो कितनी है 13 सेंटीमीटर की। अच्छा जो रेडियस है वो अगर 7 है तो ये इतनी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, तो बची खुची जो है सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, कितनी 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इतनी तो डिटेल हमारे पास थी, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे गिवन। गिवन क्या क्या है रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ किसका हेमीस्फीयर का दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ पॉट दे रखी है कैपिटल H 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो रेडियस अगर हम निकाल दें तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि स्मॉल h से हमने रिप्रेजेंट कर ली वो क्या हो जाएगी कैपिटल H 13 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ओके अब क्या कह रहा है एम क्या है, एम लिख लेंगे। एम क्या है हाइट ऑफ द वेसल, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, तो इनर सरफेस एरिया का मतलब क्या है एक हॉलो है ना, तो हॉलो का मतलब सिलेंडर, सिलेंडर एक पाइप होता है ना, तो पाइप के अंदर का जो पार्ट होगा वो भी तो एक पाइप ही होगा ना, तो वो भी उतना सरफेस एरिया होगा। बाहर वाला जो होगा वो अंदर के बराबर होगा। पाइप को आप देखिए जितना एरिया बाहर से होगा उतना ही अंदर होगा, मतलब क्या है कि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πRH। और सिलेंडर जैसे आपने एक जिसको कहते हैं गुंबद हिंदी में कहते हैं, मंदिर वगैरह में बना हुआ होता है, तो कभी टेंपल में आप जाइए तो मंदिर में देखिए बड़ा सा एक गोल इस टाइप का शेप बना होगा, तो आप नीचे से देखते हैं तो कैसे एक उल्टा कटोरा जैसे रखा हो वैसा दिखता है ना। तो उल्टा कटोरा मतलब क्या है कि उसमें क्या पड़ जाएगा हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया है ना, तो हेमीस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा
एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर। तो ही तो है, ये एक है, एक ये है। तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें हमने बताया ना पिछले वीडियोस में, उसकी लिंक आपके उसमें डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप वहां से जा सकते हैं उसमें। तो उसमें जो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल। तो टोटल क्या होता है, जिसमें हम बॉटम और टॉप को भी ऐड करते हैं। तो ये तो हॉलो है, हॉलो का मतलब क्या है, बॉटम में कुछ तो है नहीं, इसका मतलब हम लैटरल सरफेस एरिया ले लेंगे या कर्व सरफेस एरिया लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 पाई, चूंकि रेडियस दोनों की सेम है, आर हमने कॉमन लिया, बचा क्या, आर प्लस एच। ओके, तो क्या करते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस उसकी हो गई 7, और आर हो गई इसकी 7, प्लस हाइट कितनी हो गई 6। 7 से 7 चला गया, ये हो जाएगा 44 इंटू 30, 13 4 का 52, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर आ गया, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, बात ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं पूरा फार्मूला बेस्ड है। अगर थोड़ा सा भी आपने इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, इसमें मेन बात क्या है कि हम कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगाएं, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा भी अगर बेसिक आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये सारे समझ हो जाएंगे। बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन आपको इसमें मिलेगी, ठीक है, और आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। तो हम फिर आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। मतलब क्या है कि कोन शेप्ड है कोई टॉय जो कि एक हेमिस्फीयर पे क्या है, माउंट है। कैसे, ऐसे देखिए, और दोनों की रेडियस क्या है, सेम। ठीक है, ये क्या है, हेमिस्फीयर, और इस पे एक कोन माउंट है सेम रेडियस की। ठीक है, और रेडियस कितनी है, 3.5, तो रेडियस इसकी हो जाएगी, इसको अलग लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 3.5। ओके, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15 टोटल हाइट जो इसकी है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस अगर 3.5 निकाल दें हम इसमें से, तो कोन की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 15.5 माइनस 3.5, मतलब क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इतनी जो गिवन है वो चीज़ें हम लोग लिख लेंगे। तो गिवन क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बराबर रेडियस ऑफ कोन, क्या दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ टॉय जो की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। और जरूरत तो पड़ी बहुत छोटी सी, थोड़ी जगह केवल कोन की हाइट निकालने के लिए। और हाइट ऑफ जो कोन है, हाइट ऑफ कोन जो है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना हमने लिख लिया। कैसे 12 सेंटीमीटर वो भी कैसे आई, इसको भी हम चाहे लिख सकते हैं 15.5 माइनस 3.5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बाय कैलकुलेशन। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एम क्या है, एम है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया, टोटल में क्या है, टोटल तो हम निकाल सकते थे बट कोन का जो
बॉटम है वो क्या होगा, टॉय के अंदर होगा, तो उसको तो हम ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से हमें सरफेस एरिया पूरा निकालना है। तो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमीस्फीयर का। तो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन क्या होता है, पाई आर एल, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है, क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ जाएगा, एल प्लस 2आर। अब बात फंस गई कि एल कहाँ पे है। देखिए ऐसा है कि अगर आपको शुरुआत में ही ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत कठिन हो जाएगी। तो कठिन ना हो, बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशन ना हमें ज़्यादा करनी पड़े, इसलिए हम लास्ट तक क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन को छोटी करके कॉमन वगैरह ले करके यहाँ स्टेटमेंट लास्ट ले आएंगे। अब हम इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू बहुत ईजिली आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर वैल्यू देखो आर तो है हमारे पास, अगर हमें एल कहीं से मिल जाए तो बन जाएगा। तो ये देखिए एक रिलेशन मैंने जब बेसिक इसका पढ़ाया था तो स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस में एक रिलेशन बताया था पाइथागोरस थ्योरम से। क्या बताया था, L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब आर स्क्वायर कितना है 3.5 का स्क्वायर और एच स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये तो 144 हो गया। और 3.5 को कैसे हम स्क्वायर करें, तो 3.5 और 3.5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 12.25। ठीक, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो 12.25 और प्लस हो जाएगा 144, तो 144.00 12.25, तो क्या आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 651, ये आ जाएगा 15.625। इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो 15,625, मतलब ये हो गया किसका 25 का स्क्वायर। ठीक है, किसका हो गया, ये हो जाएगा, अभी देखते हैं 15,625। इसका क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन कर लें, तो 1.8.25। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, कैसे निकालें, पॉइंट को आप हटा दीजिए, केवल 15,625 का आप स्क्वायर रूट निकालें। कैसे, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं, करो 5 तो क्या आया 125 का स्क्वायर आ गया, क्या आ गया 125, और अपान जो 100 आता है ना उसका जो 10 आएगा तो 12.5 स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम इलेबोरेट कर देते हैं, तो 15625 और अपान 100 का अलग निकाल लेंगे 10 आ जाएगा, और उसका निकालेंगे तो 125। तो अल्टीमेटली एल की वैल्यू क्या आ गई 22/7 इंटू आर, इसकी जो है वो 3.5 है, एल की वैल्यू आ गई 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस 7 11 और यह जाएगा 19.5। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 11 5 55 5 कैरी, टू 114.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो हो गया रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया।